ये तभी संभव हो सका जब सम्यक दृष्टि से कोई राजा राज्य करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन सारे चीजों को बहुत गहराई से समझा। नेशनल और इंटरनेशनल जानकारी को उन्होंने आत्मसात किया और फाइनली वो निर्णय लिए कि जहां मैं हूं वहां इतनी सारी कमियां हैं कि उसको सुधारा नहीं जा सकता है। फाइनली उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार कर पुनः भारत भूमि पर बौद्ध परचम लहराने का और हम लोगों को बौद्ध मिशन में जोड़ने का काम उनके माध्यम से। जब ये बात का चर्चा मगध के राजा बिंबिसार तक पहुंचा तो वो बहुत दुखी हुए और नाविक लोगों को उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि धन्य है तुम लोग कि गृहस्थों से तो तुम लेते ही हो शुल्क, कम से कम सन्यासी लोगों को तो छोड़ दिया करो, बौद्ध भिक्षु लोगों को तो छोड़ दिया करो। और तब से उन्होंने राज आज्ञा जारी करके यह घोषणा कर दिया था कि कोई जो बौद्ध भिक्षुक होंगे, सन्यासी होंगे, जब वो गंगा के पार जाना चाहेंगे तो उनसे किसी तरह का कोई किराया नहीं लिया जाए। पाली में गुलाब को पाटली बोलते हैं और उसको उपजाने वाले, उसमें पलने बढ़ने वाले लोगों को गुलाब का बेटा कहा जाता था। इसलिए इस जगह का नाम पाटली ग्राम से पाटलिपुत्र हुआ। अनुरोध करूंगी भंते अशोक शाक्या जी से कि वो कृपया मंच पर आए। हमारे पूजनीय भंते अशोक शाक्य बोध गया से हैं। थेरवाद और महायान का सम्मिलित रूप से बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान रखते हैं। सिरपुर, छत्तीसगढ़, जम्मू, पंजाब, जहां कहीं भी जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम होते हैं, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आपकी भागीदारी रहती है। आप पूरा जीवन अपना धम्म के प्रचार प्रसार में बिता रहे हैं। भगवान बुद्ध की दबी हुई विरासत का प्रचार करते हैं। आप बोध गया मंदिर के जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे। अष्टांगिक मार्ग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सम्यक दृष्टि होती है और आज आपका वक्तव्य हमें इसी पर सुनने मिलेगा। प्रज्ञा, करुणा, शील, मैत्री, समाधि में प्रज्ञा पहले चरण पर है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रज्ञा में महत्वपूर्ण है सम्यक दृष्टि और यही श्रेष्ठ जीवन की चाबी है। इसी चाबी को कैसे खोला जाए बताने आ रहे हैं पूजनीय भंते अशोक शाक्य। कृपया मंच पर आ जाएं। सृष्टि के सारे तथ्यों से अवगत तथागत बुद्ध को नमन करते हैं। बुद्ध के विचार को देश विदेशों में स्थापित करने वाले ऐसे चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक को नमन करते हैं, जिन्होंने 273 से 232 ईसा पूर्व इसी पाटलिपुत्रा के धरती को उन्होंने सींच कर एक अंतर्राष्ट्रीय महत्ता दिलाई। हम नमन करते हैं उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने अपने शारीरिक, वाचिक, मानसिक, राजनैतिक, आर्थिक सहयोग मानवता के उत्थान और विकास के लिए दिया है। हम नमन करते हैं भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने इस
भारत भूमि पर पुनः बुद्ध जागृति का अभियान उनके दीक्षा समारोह के पश्चात चल पड़ा और पुनः भारत बौद्धमय की दिशा में चल पड़ा। हम आज जिस विचार को लेकर इस पाटलिपुत्रा की धरती पर उपस्थित हैं, मैं कुछ पीछे जाना चाहूँगा। भगवान बुद्ध के समय में त्रिपिटक में ऐसा चर्चा मिलता है कि ये पहले एक छोटा सा गंगा के किनारे बसा हुआ गांव था और इस गांव का नाम पाटलीग्राम था। पाटलीग्राम इसका क्यों नाम पड़ा, उसके पीछे का भी कारण था। गंगा के किनारे बलुई मिट्टी थी जिसमें गुलाबों की खेती हुआ करता था और यही खेती मुख्य व्यवसाय का यहाँ जरिया था। और पाली में गुलाब को पाटली बोलते हैं और उसको उपजाने वाले, उसमें पलने बढ़ने वाले लोगों को गुलाब का बेटा कहा जाता था। इसलिए इस जगह का नाम पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र हुआ। भगवान बुद्ध राजगीर से चलते हुए जब वैशाली को जाते थे तो यही रास्तों से जाते थे। तब उन्होंने ये भविष्यवाणी किया था यहाँ के बारे में कि बनते आनंद, ये जो एक छोटा सा गांव देख रहे हो ना अभी पाटलीग्राम, भविष्य में ये बहुत विकसित और सुव्यवस्थित महानगर होगा। और भविष्य में ऐसे भी इस धरती पे लोग आएंगे जो हमारे विचारों को देश दुनिया तक फैलाने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। आनंद, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं, भविष्य में इसका नाम जीवी रोड होगा। जी फॉर गौतम, बी फॉर बुद्ध। रोड मतलब मार्ग, जो आज भी गौतम बुद्ध मार्ग के नाम से उनका भविष्यवाणी किया हुआ वो रास्ता है। और उन्होंने यह भी भविष्यवाणी किया कि इस धरती को 3 चीजों से नुकसान है। आनंद, इस पाटली ग्राम को भविष्य में क्या? पानी से, दूसरा अग्नि से, और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है आनंद, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस धरती को, इस जगह को, वो है आपसी कलह। ये 3 चीजों से इसका भविष्य में भी नुकसान होगा। निसंदेह त्रिपिटक के महावंश में ये सारा कुछ अंकित है। और दीर्घ निकाय में भी ये भविष्यवाणी का चर्चा आता है। और कई सारे घटना बुद्ध से जुड़े हुए इस पाटलिपुत्रा की धरती का कहानी है।
उसी समय बुद्ध के साथ कई सारे बौद्ध भिक्षु साथ थे जो यहाँ से वैशाली जाना चाह रहे थे। और वो उस समय भी नाव हुआ करता था, लेकिन उस समय भी लोग पार करने के एवज में कुछ धन मांगा करते थे, और बौद्ध भिक्षुओं के पास कोई धन नहीं होता था। इसके शिकार बुद्ध भी हुए। बुद्ध के साथ आए हुए बौद्ध भिक्षु भी उस तरफ जाना चाह रहे थे, और यहाँ का नाविक लोगों ने उनको नाव में नहीं बिठाया था। बुद्ध अपने रिद्धि बल का उपयोग किए और सभी लोग उस पार गए, गंगा के उस पार। लेकिन जब ये बात का चर्चा मगध के राजा बिंबसार तक पहुंचा तो वो बहुत दुखी हुए, और नाविक लोगों को उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि धन्य है तुम लोग कि गृहस्थों से तो तुम लेते ही हो शुल्क, कम से कम सन्यासी लोगों को तो छोड़ दिया करो, बौद्ध भिक्षु लोगों को तो छोड़ दिया करो। और तब से उन्होंने राज आज्ञा जारी करके यह घोषणा कर दिया था कि कोई जो बौद्ध भिक्षुक होंगे, सन्यासी होंगे, जब वो गंगा के पार जाना चाहेंगे तो उनसे किसी तरह का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। कई सारे चर्चाएं इस पाटलीग्राम के बारे में भरे पड़े हैं। समय अपने गति से बीतता चला गया, उधर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण भी होता है, और फिर राजा बिंबसार के बेटे अजातशत्रु के द्वारा इस जगह को व्यवस्थित करने में अपना पूरा राजकीय सहयोग प्रदान करते हैं। जो इसके पूर्व में राजधानी मगध की राजगृह थी, उसको यहाँ स्थापित करने के लिए उन्होंने काफी काम किया, अजातशत्रु ने। उसके पीछे कई सारे कारण भी थे। यातायात के साधन में जलमार्ग ही हुआ करता था। अधिकांश कम खर्च में जलमार्ग उस समय साधन था, और ये सुविधा राजगृह न हो करके गंगा से ही संभव था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। तो इस तरह से अजातशत्रु के बेटे उदयन ने भी बहुत सारा कार्य किया इस पाटलीग्राम को एक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए। उदयन के बाद अनिरुद्ध ने भी बहुत काम किया, और इस तरह से 3-4 पीढ़ी बीतते बीतते यह एक ग्राम से नगर का रूप ले लिया। तत्पश्चात इस जगह पे घनानंद आते हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, बिंदुसार आते हैं, और बिंदुसार के बेटे फिर सम्राट अशोक आते हैं। अन्य राजाओं का तो चर्चा बहुत कम रूप में फिर इतिहास के पन्नों में मिलता है।
लेकिन अशोकावदान, महावंश, दीपवंश, सम्राट अशोक के सौरभ गाथा से भरा पड़ा हुआ है। इन ग्रंथों में बहुत विस्तार रूप से इस पटना की धरती के बारे में, पाटलिपुत्रा की धरती के बारे में चर्चाएं मिलती है इन पुस्तकों में। कहा जाता है कि सम्राट अशोक जब राजकुमार ही थे और उन्हें राज्यपाल के रूप में विदिशा भेजा जाता है और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सुसीम को भेजा जाता है, उनके बड़े भाई को, और फिर जब वहाँ विद्रोह होता है तो फिर विदिशा उज्जैन से सम्राट अशोक को महाराष्ट्र भेजा जाता है और जो समस्याएं थी प्रतिकूल, उनको मात्र इन्होंने महीना दिनों में अनुकूल बना देते हैं और सारे विद्रोह को शांत करने में सफल हो जाते हैं। इससे प्रभावित होकर के वहाँ के लोगों ने इनके लिए एक जयकारा लगाया जिसे गणपति बप्पा मौर्य के नाम से जाना जाता है। गणपति मतलब गणों के प्रमुख, बप्पा मतलब आज भी पाली भाषा में पिता तुल्य हिंदी में होता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक के बारे में गणपति बप्पा मौर्य, जिसका चर्चा महावंश में आता है, एक सम्मानजनक जोरदार संबोधन के साथ उनका सम्मान होता है इस कार्य के पश्चात। उसके बाद उनके पिताजी की तबीयत बिगड़ती है, वो पटना आते हैं और फिर महाराज का जो मुकुट है सम्राट अशोक के माथे पर होता है। उसके बाद ऐतिहासिक परिवर्तन हुए और बौद्ध धर्म को विकास के रूप में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं का संगायन करके थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के रूप में कुम्हरार की धरती पर उन्होंने संगायना किया और उसके बाद में देश विदेश में सभी बौद्ध भिक्षुओं को प्रचार प्रसार के लिए भेजा। ये तभी संभव हो सका जब सम्यक दृष्टि से कोई राजा राज्य करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इन सारे चीज़ों को बहुत गहराई से समझा। नेशनल और इंटरनेशनल जानकारी को उन्होंने आत्मसात किया और फाइनली वो निर्णय लिए कि जहां मैं हूं वहां इतनी सारी कमियां हैं कि उसको सुधारा नहीं जा सकता है। फाइनली उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार कर पुनः भारत भूमि पर बौद्ध परचम लहराने का और हम लोगों को बौद्ध मिशन में जोड़ने का काम उनके माध्यम से हुआ। इस तरह से हम उन्हीं का एक अंग हैं जो वर्तमान समय में इस पाटलिपुत्रा की धरती पर उपस्थित है। हम भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं के रूप में मुख्य रूप से आष्टांगिक मार्ग, 4 आर्षद, प्रति समुत्पाद के नियम, पंच उपादान स्कंद, सतबोधांग मुख्य रूप से इन सभी विषयों पर चर्चा बीता हुआ अतीत में हमारे भंते जी और उपासक उपासिकाओं के द्वारा हुआ है।